कैसे हो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो गए। तो आपका फिर से स्वागत है अपने परिवार आरजी एजुकेशन में। ठीक है, तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ भारत की वर्षा के साथ। तो बहुत इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बने हैं मैंने सारे आपके लिए रखे हैं इसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। भारत की जलवायु कहलाती है। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कहलाती है। ए उष्णकटिबंधीय, बी उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसून, उप शीतोष्ण मानसून, और डी एंड ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर होगा डी, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटे एवं मानसून। तो इसकी ये दोनों कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना इस क्वेश्चन को। भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लद्दाख। क्या? लद्दाख। ठीक है, तो न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ए कुन्नौर, बी बीजापुर, सी बस्तर और सी लेह। तो इसका राइट आंसर बनेगा वो राइट। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, लेह में। कहाँ? लेह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? ठीक है, ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, और सी मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र, और डी पश्चिम हिमालय क्षेत्र। लगाइए आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, कोरोमंडल तट पर। कहाँ? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी उत्तरी पूर्वी मानसून, और डी उत्तरी पश्चिम मानसून। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। कैसा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? तो ए हिमालय क्षेत्र में, बी पूर्वी घाट में, सी पश्चिमी घाट में, और डी भारतीय गंगा मैदान में। तो जो भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट पर। कहाँ? पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो मिलता है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, और दक्षिण पूर्वी मानसून से, और दक्षिण एशिया मानसून से। लगाइए आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। कैसे? उत्तरी पूर्वी मानसून से। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो क्यों होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्रों में रहता है, क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, हवाई क्षेत्र में पहुंच पाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। क्यों रहता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने के क्या कारण हो सकते हैं? आपसे पूछ रहा है राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने के कारण क्या रह सकते हैं? ए, काफ़ी गर्मी पड़ती है, बी क्षेत्र में पहुंचने में मानसून विफल होता है, और सी प्राकृतिक के कारण, और डी हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि यहाँ ठंड हो सके। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि यहाँ पर ठंड हो सके। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बहुत ही वर्षा कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि यहाँ ठंड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? उत्तरी भारत, राजस्थान, नीलगिरी का क्षेत्र, पश्चिमी भारत का पूर्वी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, राजस्थान। तो कौन सा पड़ता है क्षेत्र वृष्टि छाया में? तो राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती?
भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती? तो ए चक्रवात, बी प्रति चक्रवात और दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी प्रति चक्रवात के कारण भारत में वर्षा नहीं होती। भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती? तो प्रति चक्रवात के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, 125 सेंटीमीटर और बी 180 सेंटीमीटर और सी 150 सेंटीमीटर और डी 120 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए 125 सेंटीमीटर भारत में वर्षा होती है औसतन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। कौन सा? बिहार। याद रखना भाई, बिहार, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सोन नदी है और सोन नदी को वहाँ का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, तो क्योंकि जब वो वहाँ पर पानी भर जाता है तो सबसे ज़्यादा बाढ़ उसी के कारण आती है बिहार में, और सबसे प्रभावित बिहार ही होता है बाढ़ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी इनमें से कहाँ अधिक देर तक रहती है? दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी इनमें से कहाँ देर तक रहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो एक बार, कहाँ रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए कन्याकुमारी। कहाँ? कन्याकुमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आता है क्वेश्चन अरबी भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का और फारसी भाषा का। तो ये क्या है, मानसून किस शब्द का, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह है ए अरबी भाषा का शब्द। किस भाषा का? अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो आपको पता होगा आई होप। तो इसका राइट आंसर तो केरल ही होगा। क्या क्या होगा? केरल। यदि आपको केरल ना देखे, आपको अंडमान निकोबार दे दे, तो सबसे पहले केरल से भी पहले मानसून अंडमान निकोबार में आता है। यहाँ पर केरल में 21 जून को आता है, और जो अंडमान निकोबार में है वहाँ पर 21 मई को मानसून आ जाता है, एक महीने पहले। ठीक है। याद रखना, अगर राज्य की बात कह दें तो केरल है तो केरल राइट होगा, अगर केरल नहीं है, अंडमान निकोबार है, तो फिर अंडमान निकोबार होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार में 21 मई को मानसून आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये जो आपसे क्वेश्चन बने थे मेरे से यही, और जो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है जो भी बने हैं वो मैंने आपके लिए रखे हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू सो मच।